जो आज इस वातावरण में बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आज हम सभी लोग धनतेरस के दूसरे दिन मीटिंग में उपस्थित हुए हैं और प्रत्येक वर्ष दीपावली के पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। और धनतेरस के मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अपने एक हाथ में आयुर्वेद, एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में शंख और एक हाथ में जड़ी बूटी लेकर के पैदा हुए थे। और भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। लेकिन आज हमारा मानव समाज भ्रमित होकर के धन्वंतरी दिवस को धन से जोड़ करके मानने लगा है। और धन्वंतरी दिवस के दिन अर्थात धनतेरस के दिन हमारे देशवासी सभी लोग सोना चांदी गहने खरीदने में व्यस्त रहते हैं और हजारों करोड़ रुपए का एक ही दिन में धनतेरस के दिन में खरीदारी हो जाती है। लेकिन जो धनतेरस है उसका उद्देश्य आपके स्वास्थ्य के धन से है, क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम अन्य धनों का उपार्जन कर सकते हैं, क्योंकि शरीरम ही खलु साधनम, सभी प्रकार के साधन जो भी आपका उद्देश्य है, सभी प्रकार के साधनों की जो पूर्ति है वह केवल और केवल आपके स्वास्थ्य से हो सकती है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तभी हम अन्य धन कमाने के भी लायक रहेंगे, धन कमा सकते हैं। इसीलिए हमारे भगवान धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद की उत्पत्ति की उसके मुख्य दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षण, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है उन व्यक्तियों को दीर्घायु का ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात वह पूरी उम्र तक शतायु हो, 100 वर्षों तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। पहला इसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था विकारम प्रशमनम, जो व्यक्ति रोगी हो गए हैं उनको रोग मुक्त हो जाएं, ये इसका दूसरा उद्देश्य था। किंतु आज हम दुर्भाग्यवश जो आरोग्य के देवता हैं उनको हम सोना चांदी तक सीमित कर लिए, और जिसकी वजह से आज ये दुर्भाग्य का विषय कि हमारे देश में, जिस देश में देवताओं के भी वैद्य धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई, वहां पे आज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज है, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोटापा है, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिप्रेशन की बीमारियां, और 40 से 50 करोड़ लोग हाई कोलेस्ट्रॉल अर्थात उच्च कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं। और ये और भी दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे धन्वंतरी के देश में 35 लाख लोगों की मौत केवल और केवल हृदय गति के रुकने से हो रही है। लेकिन देश के लोगों को सोना चांदी बर्तन खरीदने के बारे में दिन रात सोचते हैं, किंतु अपने स्वास्थ्य के बारे में कभी भी गंभीर नहीं होते। आज भी हम जिस दिन धन्वंतरी दिवस मना रहे थे उस दिन भी हमारे देश में लगभग 50 लाख लोगों ने घर के बाहर के खाने को ऑर्डर करके मंगवाया। आज हमारे देश में घर में भोजन करने की परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जब हम घर के बाहर का भोजन करेंगे तो शुद्ध कैसे होगा? यदि हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो हमें घर में ही शुद्ध प्रोडक्ट का उपयोग करना है, घर के बने भोजन का उपयोग करना है। जब हम घर के बने भोजन का उपयोग करते हैं तो उसमें स्नेह भी मिलता है, उसमें हमारा स्वास्थ्य भी मिलता है। और हमारा जो स्वास्थ्य है मुख्यतः 3 ही बातों पर निर्भर करता है। आपके आहार पर, यदि हमारा आहार शुद्ध हो जाए, हमारे भोजन में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, हमारा भोजन पोषक तत्वों से युक्त हो जाए, तो निश्चित रूप से हम शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। विहार, यदि हमारा विहार संयमित हो, हमारी दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से हो, हम नियमित योगाभ्यास करें, नियमित व्यायाम करें, सात्विक विचार रखें, तो हम किसी प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित नहीं हो सकते। और निद्रा, हमें यदि समय पर सोने की आदत, 6 से 8 घंटे की नींद सभी को आवश्यक। यदि हम 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आहार, विहार और निद्रा जो हमारे स्वास्थ्य के उपस्तंभ हैं, यदि इनका हम पालन करें तो आजीवन शतायु होकर के बिना रोग के, रोग मुक्त और दवा मुक्त होकर के जीवन जी सकते हैं। लेकिन आज इस मिलावट की दौर में जहां कि हमारा भोजन, पानी, हवा, पानी दूषित होता जा रहा है और हमारी जो थाली है पोषक तत्वों से खाली होती जा रही है, उस स्थिति में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें? आज जो यह हमारा अभियान है, हमारा जो यह सिस्टम है, ये निश्चित रूप से मानव जाति के उपकार के लिए है, मानव जाति के उत्थान के लिए है और मानव जाति के उपचार के लिए। हम सभी को केवल और केवल संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमें अपने आप को, जो हमें ईश्वर ने जन्म दिया है, मानव का शरीर दिया है, इसको हमें स्वस्थ रखना है। और स्वस्थ रह करके जो मनुष्य का उद्देश्य है, मानव का उद्देश्य है, पहला है कि मानव में मानवता होनी चाहिए। हमें रोगी दुखी लोगों के पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो हमें पहले स्वतः अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, और उसके लिए हमें संकल्प लेना है कि हम एक भी भोजन का कण अशुद्ध अपने मुंह में नहीं डालेंगे, हम कोई भी नशा आदि नहीं करेंगे। हम यदि अपने इस शरीर का
मान करना चाहते हैं, ईश्वर का आप आदर करना चाहते हैं, तो ईश्वर की दी हुई इस शरीर की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। लेकिन हम इसको अशुद्ध आहार से, अशुद्ध विहार से और नशा आदि से इसको हम दूषित करके अकाल में ही मौत के गाल में पहुंच जाते हैं। और ये जन-जन तक हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि शुद्ध आहार के प्रति हम लोगों को जागरूक करें, उनके विहार, उनकी दिनचर्या को ठीक करें। ये जो किसी नशे के गिरफ्त में हैं, तो उनसे छुड़ाने के लिए उनका भरसक प्रयास करें। यदि ऐसा हम करते हैं, तो जिस तरह से दीपक जलाने से प्रकाश होता है, उसी तरह से इस स्वास्थ्य अभियान से, इस जागरूकता के अभियान से निश्चित रूप से जो ये बीमारी रूपी अंधकार है, इस दूर हटेगा और हम जन-जन को स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त बनाने में सहभागी बनेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।